माय डियर चिल्ड्रन, आपको अंग्रेजी में कई बार उच्चारणों की दृष्टि से और कई बार स्पेलिंग की दृष्टि से कंफ्यूजन होता होगा, डाउट होता होगा। इसलिए आज के 5 शब्द सीखने के लिए आप अच्छा हो कि अपने साथ अपने पेरेंट्स को बैठने को कहें, ताकि वो आपको क्लियर करने में हेल्प कर सके। हमने पिछली क्लास में एसीड और एक्सीड, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, दोनों में आपने उच्चारण का अंतर देखा होगा। एक्सेस एंड एक्सेस, एडवाइस एंड एडवाइज, एल्टार और ऑल्टर का डिफरेंस समझा था। एसीड का अर्थ होता है स्वीकार करना और एक्सीड का होता है बढ़ना या बढ़ाना। एक्सेप्ट का मतलब होता है मानना या मंजूर करना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय या अलावा। एक्सेस का मतलब पहुंच होता है और एक्सेस का मतलब अधिकता होता है। एडवाइस का मतलब शिक्षा होता है, उपदेश होता है, गाइडेंस होता है। और एडवाइज का मतलब परामर्श होता है, सजेशन होता है। और ऐसे ही एल्टार का मतलब पूजा की वेदी होता है, और ऑल्टर का मतलब बदलना होता है। इन्हें आप पिछले चैप्टर में, उसकी तारीख मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, के माध्यम से देखिएगा। ग्रामर पोर्शन में आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। और आज हम अगले जो 5 शब्द लेने जा रहे हैं वो है एंगल और एंजल। एंगल और एंजल। तो बच्चों, जो पहला वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ कोण होता है, उसकी स्पेलिंग A.G.E होता है। आप बता सकते हैं क्या बनेगा? ना बता पाए तो आपके पेरेंट्स आपको मदद करें, और वो है एंगल, ANGLE। और इसका यूज क्या होगा कि किसी त्रिकोणीय चीज में 3 कोण होते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल। एग्जैक्टली दूसरा वर्ड है फरिश्ता, दूत, भगवान का प्रतिनिधि। तो बच्चों को नहीं तो पेरेंट्स को तो याद आ ही गया होगा कि उसका अंग्रेजी वर्ड होता है A.G.L। तो बच्चों को पेरेंट्स बताएं कि बेटा ये हुआ एंजल। और हम ये कहेंगे कि दूत, दैवीय शक्तियां, दैवीय प्राणी, दैवीय जीव होते हैं। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एंजल्स आर हेवनली बीइंग्स।
आपको संभवतः एक एक दो दो सेंटेंसेस पेरेंट्स टीचर्स बच्चों से हाथों हाथ बनवाएं तो और आनंदमय होगा। अगला वर्ड लेते हैं हम, एक वर्ड होता है व्यवहार करना, दूसरा वर्ड होता है ग्रहण करना, और तीसरा होता है माहिर होना, किसी चीज का पारखी होना। तो जब हम कहें व्यवहार करना, ग्रहण करना, कुशल होना, तो क्या आपको वो वर्ड याद आ रहे हैं? आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहे तो आ जाएंगे। अगर पेरेंट्स बच्चों से पूछें कि A डॉट T के डॉट्स को कैसे फिल करेंगे और वो ना बता पाए तो आप कहिए अरे यार एडाप्ट नहीं होगा, एडेप्ट, एडेप्ट, ADAPT। यूज क्या होगा? आपको अपने आप को सभी परिस्थितियों में ढाल लेना चाहिए, आपको सभी परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को बना लेना चाहिए। तो क्या होगा? You should adapt yourself to your circumstances. मैं इसे ऐसे भी दे सकता था, You should dash yourself to your circumstances, तो आप adapt ही तो फील करते। चलिए अगला वर्ड आते हैं, व्यवहार करना, जिसको हम कहेंगे A+O+T, यानी कि बीच में डॉट्स हैं। अगर ये सेंटेंस हो कि परीक्षा में गलत साधन या साधनों का प्रयोग करना अनुचित है, सही नहीं है, तब आप इसमें एडॉप्ट का यूज कहां करने जा रहे हैं? बैड के बाद। इट इज बैड टू अडॉप्ट अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन। निश्चित रूप से इससे टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सभी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए इंटरेस्ट यदि लेंगे तो मैं आपको रोज इस तरह से एक नई चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। और इसमें 3 वर्ड थे जिनका कंफ्यूजन होता है, और तीसरा वर्ड था एडेप्ट। ध्यान से सुनिए, एडेप्ट, एडॉप्ट, अडप्ट, एडेप्ट, एडॉप्ट, अडप्ट। तो माहिर, कुशल की स्पेलिंग के लिए क्या होता है? A.E.T। संभवतः सभी में ऐसे ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महाभारत की उत्तरा अर्जुन की शिष्या नृत्य में माहिर हो गई थी। उत्तरा, द डिसाइपल ऑफ अर्जुन, became adept in dancing। तो इस तरह से बच्चों, जब आपको मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाऊंगा तो आप महाभारत भी देखोगे,
रामायण भी देखोगे, उपनिषद भी देखोगे, और चाणक्य आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके पेरेंट्स को उसे भी देखना चाहिए, ताकि नीति और राजनीति, एथिक्स और स्टेट्समैनशिप कम से कम आपके पेरेंट्स में विकसित हो। तो नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं ऊंचे स्वर में और इजाजत दी गई। जोर से बोलना और इजाजत दिया जाना, दोनों के लिए वर्ड ए से है। पहले आपस में डिस्कस कीजिए वो कौन से हैं, और फिर मैं तो बता ही रहा हूं। पहला वर्ड है ए डॉट ओ डॉट डी। ये ऊंचे स्वर में बोलने वाला है। क्या है? अलाउड, अलाउड। कृपया जोर से बोलें। प्लीज स्पीक अलाउड। और दूसरा है इजाजत दी जाना। जैसे आपको इस कक्षा में सम्मिलित होने की इजाजत दी गई है। तो वर्ड है ए डॉट एल डॉट डब्ल्यू डैट डॉट डी। और सेंटेंस है यू आर अलाउड टू ज्वाइन दिस सेशन। तो दोनों में अंतर देखिए, अलाउड और अलाउड, अलाउड और अलाउड। बार बार उच्चारणों को क्यों बोल रहा हूं कि अन्यथा समझने में और स्पेलिंग लिखने में गलती हो जाती है। नेक्स्ट है प्रभाव डालना, जिसे क्या कहते हैं? वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। और जिस शब्द से किसी अस्तित्व का ज्ञान हो, वस्तु, स्थान, व्यक्ति या स्थिति, उसे नाउन कहते हैं। यस। तो जैसे शराब पीने ने उसके स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित किया। पहली बात तो आप शराब पिए नहीं, और दूसरी बात बच्चों के सामने इसकी चर्चा भी न करें। कोरोना आपको नियंत्रण करना सिखा रहा है, तो शराब पीने ने आपके स्वास्थ्य को प्रभावित किया, यानी उस पर बुरा प्रभाव डाला। तो ये वर्ड है ए डॉट एफ डॉट सी टी। ड्रिंकिंग हैज affected
योर हेल्थ बैडली। बुरा असर डालना। वैसे अफेक्ट का मतलब ये बुरा नहीं, अच्छा भी हो सकता था। और अगला वर्ड है सिर्फ और सिर्फ प्रभाव। बीमारी पर इस दवा का कोई असर नहीं पड़ा। दवाई ने इस बीमारी पर कोई प्रभाव नहीं डाला। तो ये वर्ड हो गया E.F.C.T, दैट इज इफेक्ट। ध्यान से सुनिए, अफेक्ट इफेक्ट, अफेक्ट इफेक्ट। द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट ऑन सिकनेस। आइए तो आगे बढ़ें और देखें एक और लास्ट ऑफ टुडे। आप जानते हैं योग्य की अंग्रेजी विपरीत से, विरोधी से मिलती जुलती क्या होती है? एक तरफ शब्द होता है विपरीत और विरोधी, तुरंत याद आ गया होगा। लेकिन योग्य और सक्षम के लिए याद नहीं आ रहा होगा। उच्चारण लगभग एक जैसे, स्पेलिंग केवल एक अक्षर के अंतर से है। योग्य शुरू होता है ए से और विरोधी शुरू होता है ओ से। तो क्या हुआ? एकदम याद आ गया ना, क्योंकि आपको अपोजिट मालूम है। तो अपोजिट और अपोजिट। यस, आपकी व्याख्या अवसर के अनुरूप नहीं थी। आपकी व्याख्या आज की कक्षा के अनुरूप नहीं है। तो क्या है? के योग्य नहीं है, के लिए ठीक नहीं है। तो क्या है? योर रिमार्क्स वर नॉट अपोजिट टू द occasion. Your comments are not opposite to the class. Opposite ये हुआ। और दूसरा विरोधी तो आप जानते ही हो, विपरीत तो आप जानते ही हो। यस, जैसे दो बकरियां विपरीत दिशा से आ रही थी, तो टू goats were seen coming from opposite directions. पढ़ाई के संदर्भ में माता पिता और गुरुजन का दृष्टिकोण एक दूसरे के प्रायः विपरीत होता है। The viewpoint of teachers and students, and the viewpoint of teachers and parents regarding the development of the student is generally opposite. तो this way opposite और opposite। तो आज हमने सीखे वर्ड्स एंजल और एंगल। पहला वर्ड था एंगल, दूसरा वर्ड था एंजल।
इसी तरह से हमने सीखे, तीसरा वर्ड था एडेप्ट, दूसरा वर्ड था एडॉप्ट, पहला वर्ड था एडेप्ट, एडेप्ट, एडॉप्ट, एडप्ट। तीसरा जो वो चौथा जो था पेयर वो थे अलाउड और अलाउड। नेक्स्ट था इफेक्ट और अफेक्ट, और लास्ट था ओपोजिट और अपोजिट। तो इस तरह से आप क्या, कैसे और कितना पढ़ना चाहते हैं, इस संदर्भ में आप राजीव सर से, राजीव श्रृंगेरी सर से और अनुभव सर से संपर्क करते हुए, चाहे वो रोजमेरी में पढ़ रहे परफेक्ट जीनियस कैंप के बच्चे और पेरेंट्स थे, और चाहे वो आरके इंटरनेशनल या आरके पब्लिक स्कूल के टीचर्स और बच्चे हैं, आज जरूर 3:30 बजे से 5 बजे तक इस कक्षा को समझकर उस पर रिएक्शन देने का प्रयत्न और प्रयास करें। धन्यवाद।